नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। जो आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। जो आप देखिएगा, जो एग्जाम्स में बार बार वैसे सवाल एक दो दे ही देते हैं, जो जिसमें बहुत स्टूडेंट्स जो है वो फंस जाते हैं। इसलिए तो आज हम वो सब वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसको खरीदने पे इतना फ़ायदा होता है, तो उसको नहीं, इतना पे खरीदने पर उसको 20% हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वो कितना पर बेचेगा। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे बनाएं। और बहुत लड़के जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो आज हम इसी क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, बहुत अच्छा क्लास रहेगा और आप देखते रहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया, ये मेरा तीसरा क्लास है। फर्स्ट और दूसरा हो चुका है और मेरी क्लास सुबह में 9 बजे आती है। तो चलिए नेक्स्ट को हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा उसके सूत्र के बारे में जान लें। ओके, तो देखिए इसका सूत्र होता है, देखिए एसपी बराबर, इसका सूत्र होता है एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट रहे या लॉस रहे, यहां लिखेंगे पी या एल, ठीक है, बटा 100। ओके, तो ये पहले जान लेंगे हम कि अगर प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर लॉस रहेगा तो हम घटा देंगे। ओके, और यहाँ खरीदना बोलेगा तो यहाँ लिख देंगे, बेचना बोलेगा तो यहाँ लिख देंगे। ओके, अगर बोल रहा है कि इतना पर बेचने पर उसको 20% हानि हो रहा है, और अगर मान लीजिए अगर 20%, अगर इसको इतना पे बेचता है तो कितना परसेंट लाभ होगा, ऐसा सवाल अगर रहेगा तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको ऊपर जोड़ देंगे। उसके लिए सूत्र हो जाएगा 100 प्लस पी 100 प्लस माइनस एस पी बराबर सी पी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम बता देंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा हम आपको क्लियर कर देंगे जो कंफ्यूजन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 150 रुपये में खरीदता है। कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है, 1500 रुपये में खरीदता है तथा 20% लाभ होता है। अगर वो 1500 रुपये में खरीदता है, 1500 रुपये में खरीदता है वो, और इसको हटा दें, 1500 रुपये में खरीदता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इतने रुपये में वो खरीदता है तो उसको 20% लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य माने वो कितने रुपये में बेचा है। ओके, तो ये क्या दिया है, हमारा सीपी दिया है, एसपी ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इसका सूत्र हम अभी बताए ना, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी, इसमें प्रॉफिट दिया है बाई 100। ओके, परसेंटेज का मतलब नीचे 100। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं। सीपी का मतलब क्या होगा, खरीदना, क्रय मूल्य। ओके, एसपी पाने विक्रय मूल्य। ओके, सेलिंग प्राइस। चलिए सीपी कितना दिया है, 1500 दिया है, 1500 हम लिख लेते हैं, बटा 100, और ये 20 दिया है ना तो 120 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 120, और नीचे 100। ओके, तो इसको हम अगर गुना कर देते हैं, सॉरी ये 0 से 0 हम कटा दिए। ओके, तो 15 में और 120 में गुना, 15 में और 120 में अगर गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 15 दूना 30, एक ही वाला 0, 3 हासिल, और 15 3 18, मतलब 1800 आ गया हमारा। ठीक है, 1800 आंसर हो जाएगा। कितना ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर 1 में है 1800। ठीक है, अगर लॉस दिया रहता कि अगर वो इतना रुपये में खरीदता है तो उसको 30% का लॉस होता है, तो कितने उसका विक्रय मूल्य कितना था। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, उसमें खरीदना था, इसमें बेचना बोल रहा है, मतलब एसपी दिया है। ओके, एसपी दिया है तथा उससे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें उसमें क्या विक्रय मूल्य हम ज्ञात किए थे, और उसमें क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। उसमें एसपी ज्ञात किए थे, इसमें सीपी ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखिए इसका सूत्र होगा हमारा, देखिए ये किस सूत्र से सब बना है, लेकिन हम इसको और इजी करने के लिए आपको बता देते हैं।
कि क्या हो जाएगा, अगर लॉस होगा ना तो हम ऐसे वो भी सूत्र से बन जाएगा, इसको भी अगर ये भी सूत्र से हम बनाते हैं तो ये भी बन जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ सीपी है ना, अगर सीपी दिया रहता तो ऊपर हम जोड़ देते या घटा देते, माइनस में लाभ रहता तो प्लस कर देते, माइनस रहता तो माइनस कर देते। ओके, 100 में से अगर ये सीपी दिया है ना तो ये तो यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है, ये नीचे जोड़ के लिखेंगे तब ऐसे होगा, नहीं तो इसको इसी से सूत्र से बनाएंगे तो देखिए कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 120%। देखिए चलो दोनों बता देते हैं, दोनों तरीका। और यहाँ एस पी कितना दिया है, 1500। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर इतना हो जाएगा, तो 120 CP बाई 100 हो गया, 100 हो गया। तो देखिए इसमें गुना करेंगे हम, 1500 इंटू 100 CP निकालने के लिए हम, तो ई वाला 120 नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा, 0 से 0 हम अगर मान लीजिए ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, ठीक है, तो अगर 2 से काटते हैं तो 2 चौका, चलिए हम 3 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 2 पच्चे चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1500 रुपया में 1500 रुपया की पर बेचता है, 1500 में वो बेचता है तथा उससे 20% लाभ होता है। अगर वो 1500 में बेचता है, कोई व्यक्ति अगर वो 1500 रुपये में कोई वस्तु को बेचता है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो देखिए सीपी ज्ञात करने के लिए हमारा होता है सीपी ज्ञात करने के लिए सीपी बराबर एसपी इंटू हो जाएगा 100 बाई 100 प्लस माइनस पी या एस। ओके, अगर प्रॉफिट रहेगा तो इसमें प्लस कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो इसमें लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ओके, तो चलिए हमारा सीपी कितना दिया है, 1500 दिया है, और 100 का 100 लिख देंगे, और 100 में कितना बोला, 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 120 हो जाएगा। ओके, 120 हो गया। देखिए ऐसा भी बना सकते हैं, जो पहले वाला सूत्र भी था, इधर एसपी लिख के सीपी बराबर ये ऊपर लिख के, मतलब प्लस माइनस ऊपर लिख के नीचे 100 लिख के भी ऐसे भी बन सकता है। लेकिन इसको हम बता रहे हैं कि हर सवाल पे अपने से डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। कंपटीशन एग्जाम्स में समय बहुत कम रहता है और उसमें जल्दी सवाल हम लोगों को बनाना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट तरीका है, नहीं तो इसको बनाइएगा तो लॉन्ग तरीका में बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया तो इधर से जाएगा तो 6, और यहाँ हम काटते हैं तो यह 5 हो जाएगा। और अगर चलिए इसको थोड़ा सा रंग बदले दूसरा ले लेते हैं, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, तो ये 6 से 1500 अगर कटाएंगे तो हमारा कटेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया तो 6 पचे 30, 25 आया, ये वाला 0 250 आ गया। ठीक है, 250 आया हमारा। अगर 250 में 5 से गुना करते हैं, 250 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 पचे 125, ये वाला 0, मतलब 1250 आ गया, 1250। ऑप्शन नंबर ए 1250। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगर बेचना रहे ना, अगर बेचना रहे तो हम क्या करेंगे, अगर बेचना रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ये नीचे लिखाएगा। ओके, नीचे लिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रहे तो प्रॉफिट रहे तब भी नीचे लिखाएगा, माइनस लॉस भी रहे तब भी नीचे लिखाएगा। अगर यहाँ खरीदना रहे, यहाँ बेचना है ना, चलिए इसको ऐसे हम बताते हैं। अगर हमारा बेचना रहे, अगर बेचना रहे तो या सीपी रहे, एसपी तो लॉस या प्रॉफिट नीचा लिखते हैं।
नीचा लिखते हैं, समझे? इसको नीचा लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर 100 लिखते हैं, ऊपर 100 लिखते हैं। और अगर खरीदना रहे, अगर इसमें खरीदना रहे, अगर खरीदना रहे, अगर खरीदना रहे तो प्रॉफिट या लॉस जो है ये ऊपर लिखते हैं। ओके, इतना आप समझ लीजिए और बनाइए, बहुत जल्दी सवाल बनेगा। अब एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में ऐसे सवाल 1-2 डाल ही देता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 480 रुपया में बेचने पर, मैंने कोई सामान, एक व्यक्ति जो है कोई अपना सामान बेच रहा है 480 रुपये में, तो उसको 20% हानि होता है। अगर वो 480 रुपये में बेच देता है तो उसको 20% हानि होता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचना पड़ेगा। देखिए ये दोनों बेचना ही है, हम बोले ना बेचना अगर है तो प्रॉफिट या लॉस कोई एक दिया रहा है तो नीचे माइनस होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दोनों दे दिए हैं। देखिए इसमें ये वाला है ना, बेचना है, इसमें हानि भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया है। अब तो फिर फंस जाएगा ना मामला। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। एक व्यक्ति 480 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होती है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 720, ऑप्शन नंबर बी में है 640, ऑप्शन नंबर सी में है 550, ऑप्शन नंबर डी में है 800। तो चलिए इसको हम बनाएंगे। देखिए अगर इसमें दिया रहे एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिया रहे, इसमें क्या बोल रहा है, दोनों दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, कि जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्रॉफिट को हम ऊपर लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, 100 प्लस लॉस को नीचे लिखेंगे, समझे? ऐसे इसका सूत्र ई वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना रुपये में बेचता है तो हानि होता है और लाभ होता है, दोनों अगर हो रहा है तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, हमेशा प्रॉफिट ऊपर होगा और लॉस नीचे होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर होता है ना, ज़्यादा होता है प्रॉफिट, तो ये ऊपर लिखेंगे, लॉस कम होता है तो नीचे लिखेंगे। ओके, तो एसपी कितना दिया है, 480 दिया है, प्रॉफिट कितना 20% हमको कमाना है, तो 120 हो जाएगा। लॉस कितना हो रहा है हमारा, 20% हो रहा है, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 से 0 फर्स्ट बार काट लेते हैं हम, तो दो से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, चाहे ऐसे डायरेक्ट हम इसको भी ऐसे भी काट लेते हैं, 8 छक 48। ओके, ऐसे इजी हो जाएगा, 8 छक 48, ये वाला 0 हो गया। अगर इस 0 से 0 कट गए हैं, 12 मेरा बचा है, तो 12 से 12 छक 72, 12 छक 72, ये वाला 0 का 0, ये वाला 0 का 0, तो 1220 आ गया हमारा, 1220 आंसर आ गया। तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए नंबर 1220 हो जाएगा। तो समझे, 3 तरह का क्वेश्चंस बताए हम, 3 तरह का। एक बताएं कि अगर इतना रुपये में खरीदता है तो इतना लाभ होता है, अगर ये भी बता दिए कि इतना रुपये में बेचता है तो इतना इसको लॉस होता है, और ये बता दिए कि इतना रुपये में अगर खरीदता है तो इतना प्रॉफिट होता है, इतना लॉस होता है। ये तीनों क्वेश्चन 3 प्रकार के हो गए। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हम जान लेते हैं। चलिए वही रिपीट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि बोल रहा है एक पंखे को 600 रुपये में बेचता है कोई पंखा है, तूफाने का पंखा ले लीजिए, तूफान का टेबल फैन है, सस्ता है, 600 रुपये में बेचने पर उसको 20% हानि होता है, 20% का हानि होता है। अगर उस दुकानदार को कितना मूल्य पर बेचेगा कि उसको 10% का लाभ होगा।
देखिए क्या होता है ना कि कोई दुकान है, ठीक है, वहाँ पे कोई सामान कोई खरीदने गया, जो उसका मालिक है वो नहीं है, उसका जो स्टाफ रखा है वो बेच दिया 600 रुपये में, उसको पता नहीं था, 600 रुपये में बेच दिया। तो अब तक मालिक आया तो बोला कि कितना रुपये में बेचा, वो बोला कि 600 में बेचें, 600 में बेचें। तो बोला अरे इसमें तो 20% थी हानि हो गया, अरे तो कैसे इतना में बेच दिया, तुमको इतना रुपये में बेचना चाहिए। नहीं, बोला कि कम से कम 10% के लाभ पर तू बेच देता, 20% हानि में ही क्यों बेच दिया, क्योंकि दुकान किया है तो लाभ कमाएगा ना जी। तो देखिए, तो वो पूछने लगा जो उसका स्टाफ है कि हम कितना में बेचेंगे कि 10 रुपये हमको प्रॉफिट होगा। तो चलिए, आप लगता है कि हमारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो देखिए, हमेशा इसमें एक याद कर लीजिए कि जो प्रॉफिट होगा ना वो हमेशा ही ऊपर ही होगा, हमेशा ऊपर ही होगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ऊपर ही होता है, ज़्यादा ही होता है। तो देखिए, इसमें बेचना बोल रहा है ना, तो अभी बताएं कि अगर बेचना रहे और हानि या प्रॉफिट दोनों दिया रहे तो प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा और लॉस जो है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं हम। अभी सूत्र बताएं थोड़ा देर पहले, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10% है तो 1 से 10 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो, और यहाँ 20% का हानि बोल रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से काटेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 15 चौका 60, 2 चौका 8, 15 चौका 60, ठीक है। अगर इसमें भी अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा 110 में। तो 15 में और 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 755, बी नंबर में 852, सी नंबर में 650 और डी नंबर में है 585। तो अगर हम डिवाइड गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75। पहले हम मिला लेंगे कि कौन कौन हो जाएगा। ऑप्शन में बी सी नहीं है और बी नहीं है, ए और डी मिल रहा है। तो चलिए और एक बढ़ते हैं, 15 × 5 = 75 हुआ है तो हमारा 7 हासिल है, और 15 पर से फिर 75, 75 को और 7 को कितना हो जाएगा, 75, 15 × 5 = 75 और 7, 15 पर से 75 गो और इसमें का 7 गो, तो जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 7 1 8, मतलब यहाँ 2 8 आया, 825 आया। देखिए ऑप्शन नंबर गलत है, ओके, ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन यही वाला गलत होगा, 825 इसको देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, गलती टाइप हो गया, 825 होगा इसका आंसर। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और मेरे क्लास में आप लोग बने रहिए। मेरे स्टडी बाय सुनील सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।